वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 में पहुंचे सभी पार्टिसिपेंट्स, मैं धन्यवाद करता हूं सुदेश कुमार अध्यक्ष जी का, एनके सहगल सीनियर एडवाइज़र, टीना अग्रवाल जी आईटी हेड और मृणाल सिंह जी जनरल मैनेजर। पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए जो आज हमें साधनों की ज़रूरत है उसके लिए आप उस पर बहुत काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी कि एनवायरनमेंट जो हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और मैंने देखा कि जिस तरह से इस एग्जीबिशन में आकर एग्जीबिटर्स ने अपने वो प्रोडक्ट्स लगाए जो हमें साफ हवा लाने में, आने वाले समय में धरती माँ को बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। बायोफ्यूल हो, बायोगैसेस हो, जितनी रिन्यूएबल एनर्जी है, जिस तरह की भी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हम अपने संसाधनों को बचा सकें, नेचर को बचा सकें, आज हमें उस सब की ज़रूरत है। देश के अंदर फ्यूल एक बहुत बड़ा हमें एनवायरनमेंट को खतरा है। फ्यूल हर तरीके से हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए खतरा बनता जा रहा है, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो आप लोगों ने मेहनत करके इस एग्जीबिशन में देख रहा था, कितनी बायोफ्यूल से रिलेटेड इंडस्ट्री के लोग हैं, कितने सोलर इंडस्ट्री के लोग हैं, बायोगैसेस से रिलेटेड ऐसी इंडस्ट्री जो हमारे पर्यावरण को भी और हमारे देश को बचाने का काम कर रही है। मैं बधाई देता हूं स्वदेश जी। दिल्ली सरकार भी आप सबके सहयोग से लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी और हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की कमांड संभाली है, निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को साफ हवा, साफ सांस ले सकें, क्योंकि आप दुनिया में हर चीज़ खरीद सकते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छा रहन सहन दे सकते हैं, अच्छा घर दे सकते हैं, बीमार होने पे अच्छे हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करा सकते हैं, साफ पानी ना मिले तो उसका इंतज़ाम भी आप करके ला सकते हैं। लेकिन हवा एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके लिए बराबर है। आपके पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, हवा सबके लिए बराबर है। इसलिए हवा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खरीद के अपने लिए नहीं ला सकते। फिर इसीलिए हम सबको मिलकर उसको साफ रखना है, उसको बचाना है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत ऊपर रहता है। मुझे आज यहाँ पर पहुँचकर बहुत अच्छा लगा कि आप जिस तरह से इंडस्ट्री में लोग हैं, आप अपने कारोबार व्यापार चलाने के साथ साथ देश के एनवायरनमेंट को, धरती के एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को बचाने का काम भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह दिल्ली सरकार भी आपके सहयोग से निरंतर ऐसे कामों में बढ़ चढ़कर काम साथ दे रही है। दिल्ली के अंदर आप देखते थे हमारे कूड़े के पहाड़, हर कोई सोचता था इन कूड़े के पहाड़ों का क्या होगा। वो कूड़े के पहाड़ कलंक बन चुके थे हमारे लिए, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, लाखों मैट्रिक टन अब तक हमने वहां से कूड़ा प्रोसेस करने का काम किया है। मात्र 100 दिन के अंदर हमने ये साबित करके बताया कि अगर सरकार काम करने वाली हो तो असंभव भी चीजें संभव है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था उसका पार्ट 2 शुरू करेंगे। कल वो दिल्ली में हमारी ई बसेस को लॉन्च करेंगे। हमारी कोशिश है दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम 100% क्लीन एनर्जी पे लेके आए, और क्लीन एनर्जी भी इलेक्ट्रिक में, ईवी पे लेके आए। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर जितने सरकारी वाहन हैं उनका हमने टारगेट रखा कि 80% हम अगले 2 सालों के अंदर क्लीन एनर्जी पर लेके आएंगे। हमारा टारगेट है दिल्ली के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा ई चार्जिंग स्टेशंस लाएं, ताकि जब आप इलेक्ट्रिक कार्स दें
तो आसानी से हर जगह उनको चार्जिंग करने का स्थान हो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई चार्जिंग पे आए। आज हम मानयोग दिल्ली के देश के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ थे। मानयोग गडकरी जी ने आज हमें दिल्ली के लिए बहुत सारे तोहफे दिए, दिल्ली के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया, नए हाईवे दिए, नए अर्बन एक्सटेंशन रोड्स दिए। हमें लगभग 25-30 हज़ार करोड़ रुपए का काम आज उन्होंने दिल्ली में वो करेंगे, ऐसा हमें नए प्रोजेक्ट दिए। और अच्छी सबसे चीज़ उन्होंने खूबसूरत ये कहा कि वो जल्दी ही दिल्ली से लेकर मानेसर तक एक इलेक्ट्रिक बसेस का बहुत बड़ा काफिला चलाएंगे। और उस इलेक्ट्रिक बसेस की खूबी क्या है कि वो फ्लैश चार्जिंग से है। जैसे ही वो पार्क होंगी पैसेंजर लेने के लिए बस स्टॉप पर, उसी 30 सेकंड में 1 मिनट में अपने आप को चार्ज करेगी। फ्लैश चार्जिंग से वो बसेस चलेंगी। ये बहुत ही खूबसूरत तोहफा है दिल्ली के लिए। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पर्यावरण मंत्री होने के नाते मैं भी बहुत कोशिश में हूँ कि आपका परिवार साफ हवा ले सके, आपके परिवार दिल्ली में स्वच्छ वातावरण देख सके। पिछली बहुत सालों की बीमारियां उनको हम खत्म करने पे लगे हैं। और जो मुझे इस बात की खुशी है और तसल्ली है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत का जो विजन है उनका, विकसित भारत विकसित दिल्ली को, उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली में आप बहुत बड़ी चेंज देखेंगे। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे दिल्ली को और साफ किया जा सके। मुझे यकीन है इस साल पिछले सालों से बेहतर हम करने में ज़रूर कामयाब होंगे। और आने वाले सालों में जो नवंबर दिसंबर में हम बहुत पोल्यूशन का स्तर देखते हैं और विश्व भर में, दुनिया भर के न्यूज़पेपर में हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता था, इसके लिए इस पे हम जरूर सफलता हासिल करेंगे। मैं एक बार फिर से सदेश कुमार जी का, NK सहगल जी का, टीना अग्रवाल जी का, मृणाल सिंह जी का और आप सभी एग्जीबिटर्स का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे भी आकर यहां अपने आपके बीच में 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मुझे यकीन है आप द्वारा इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए जहां दिल्ली देश के बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा योगदान देंगे, वहीं हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।